प्रिया राजवंश और चेतन आनंद को यदि आप नहीं जानते हो तो देवानंद को तो जरूर पहचानते होंगे। चेतन आनंद इस सदाबहार अभिनेता के बड़े भाई थे। देवानंद चेतन आनंद की बदौलत ही फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। प्रिया राजवंश फिल्म डायरेक्टर चेतन आनंद की सहयात्री थी। दोनों जिंदगी भर साथ साथ रहे, शादी नहीं की और इसकी ज़रूरत भी नहीं समझी। बाहरी दुनिया के लोग इन्हें पति पत्नी मानते रहे, जैसे वी शांताराम और संध्या के बारे में प्रचलित है। यानी इन लोगों ने लिव इन रिलेशनशिप के जरिए साथ निभाया। प्रिया का जन्म शिमला में हुआ था। उसका बचपन का नाम बीरा था। उसके पिता सुंदर सिंह वन विभाग के कंजरवेटर के पद पर सेवारत थे। अपनी स्कूली तथा कॉलेज की शिक्षा प्रिया ने शिमला में पूरी की। पढ़ाई के दौरान की अंग्रेजी नाटकों में हिस्सा लिया। वे बचपन से बहुत खूबसूरत थी। तीखे नाक, नक्श, ऊंचा कद, लंबे बाल। उसे देखते ही हॉलीवुड तारिका ग्रेटा गार्बो की याद ताज़ा हो जाया करती थी। संस्कार उसमें इतनी अच्छी तरह समाये हुए थे कि जिंदगी भर वे मितभाषी यानी मृदुभाषी और सभ्यता का आचरण करती रहीं। जब उनके पिता संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से ब्रिटेन भेजे गए तो लंदन की प्रतिष्ठित संस्था रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में प्रिया को प्रवेश दिलाया गया। परफॉर्मिंग आर्ट की यही शिक्षा दीक्षा उन्हें फिल्मों में खींच लाई। प्रिया ने अपनी ओर से फिल्मों में आने की कोई कोशिश नहीं की थी। जब वे 22 साल की आकर्षक और खूबसूरत लड़की थी तब लंदन के फोटोग्राफर ने उसकी तस्वीर उतारी। वे तस्वीर किसी तरह भारत आ गई। चेतन आनंद ने अपने एक दोस्त के घर उस तस्वीर को देखा तो देखते रह गए। उन दिनों चेतन आनंद को अपनी नई फिल्म के लिए नए चेहरे की तलाश थी। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर हमला कर दिया था। भारतीय सेना को भारी नुकसान के साथ पीछे हटना पड़ा। इस थीम पर चेतन आनंद फिल्म हकीकत बनाना चाहते थे। उन्होंने फौरन प्रिया को नायिका के रूप में चुन लिया। नाटकों में काम करने वाली प्रिया ने कभी तारिका बनने का सोचा होगा। सपना खुद हकीकत में बदलने उनके साथ पास चलकर आ गया। फिल्म हकीकत 1964 हिंदी सिनेमा की बहुप्रचारित पहली युद्ध फिल्म है। इस फिल्म निर्माण के दौरान प्रिया ने चेतन की हर स्तर पर मदद की। संवाद लेखन, पटकथा लेखन, निर्देशन, अभिनय और संपादन में उनकी दखल बनी रही। चेतन आनंद ने उन दिनों अपनी पत्नी उमा से तलाक लिया था। अकेले हम अकेले तुम स्टाइल में दोनों मिले और जिंदगी भर साथ रहने का मन बना लिया। कभी शादी का विचार आया नहीं क्योंकि जिंदगी की गाड़ी आखिरी वक्त तक सरपट दौड़ती रही। प्रिया उम्र में चेतन से 22 साल छोटी थी, लेकिन उम्र का यह अंतर भी उनके कभी आड़े नहीं आया। हकीकत के बाद प्रिया की दूसरी फिल्म 1970 में हीर रांझा आई। इस फिल्म में संवाद गद्य के बजाय पद्य में बोले गए थे। इस लिरिकल फिल्म के गीत संवाद केफी आजमी ने लिखे थे और उस समय के सुपरस्टार हैसियत वाले राजकुमार इसके नायक थे। फिल्म को भारी सफलता मिली। चेतन ने ये फिल्म प्रिया को फोकस कर बनाई थी। उनकी प्रत्येक फिल्म की नायिका हमेशा प्रिया ही बनी रही। इस तरह वे चेतन की हीर साबित हुई। ऐसा नहीं हुआ कि प्रिया को बाहरी निर्माताओं के ऑफर नहीं मिले। उन्होंने चेतन के अलावा किसी और के निर्देशन में काम करना उचित नहीं समझा। प्रिया की फिल्मोग्राफी बहुत छोटी है। हकीकत और हीर रांझा के अलावा हिंदुस्तान की कसम, हंसते जख्म, साहेब बहादुर, कुदरत और हाथों की लकीरें। प्रिया का फिल्मी सफर 1964 में शुरू हुआ और 22 साल बाद 1986 में उस पर पूर्ण विराम लग गया। अपने सौंदर्य और व्यवहार की बदौलत प्रिया फिल्मी दुनिया में लोकप्रिय बनी रही। पहले वे और चेतन साथ साथ एक ही घर में रहते थे। बाद में उन्होंने अपना बंगला अलग बनवा लिया। दिन में 2 बार वे चेतन से मिलने जाया करती थी, दोपहर में लंच और रात में ड्रिंक्स के साथ डिनर। दोनों पति पत्नी की तरह रहते, झगड़ते, मनमुटाव होता, फिर मेल मिलाप का सिलसिला इतने स्वाभाविक ढंग से चला कि उनकी नज़दीकियां लोगों, दोस्तों, रिश्तेदारों को ये कभी महसूस नहीं हुआ कि दोनों ने शादी नहीं की।
सन 1997 में चेतन आनंद नहीं रहे, प्रिया अकेली रह गई। बड़ा बंगला प्रॉपर्टी के बढ़ते दामों की वजह से बेशकीमती हो गया। चेतन आनंद की पहली पत्नी के बेटे केतन आनंद, विवेक आनंद, नौकर माला एवं अशोक ने एक दिन लालच में आकर प्रिया की बर्बरतापूर्वक 27 मार्च 2000 को हत्या कर दी। चारों को आजीवन कारावास की सजा मिली। इस तरह एक रोशन सितारे का अवसान हो गया। कुछ वर्ष बाद उमा और केतन आनंद की किताब चेतन आनंद के जीवन पर आई थी। उसमें तमाम अध्याय शामिल हैं, लेकिन जिंदगी भर पहले पेज से आखिरी पेज तक जुड़ी रही प्रिया का जिक्र उसमें नहीं के बराबर है। बॉलीवुड का यह अमानवीय चेहरा कभी भी किसी को फ्री नहीं हो सकता। धन्यवाद।